राजस्थान में करीब 8 महीने बाद चुनाव है। उससे पहले गहलोत सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। सचिन पायलट आज अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन कर रहे हैं। अनशन के लिए निकलकर सबसे पहले पायलट ज्योतिबा फुले के स्मारक पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सचिन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान खनन घोटाला, एक्साइज घोटाला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सचिन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार को 1 साल पहले 2 चिट्ठियां लिखी, पर उसका जवाब अब तक नहीं मिला। सचिन के अनशन पर बैठने के ऐलान के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाया और सचिन पायलट की इस तरीके पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे पार्टी के हितों के खिलाफ कदम बताया। इस पर सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, आइए पहले वो सुनते हैं। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा। वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। तो सचिन पायलट के धरने पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आई, जैसा अभी आप सलमान खुर्शीद को सुन रहे थे। इसके अलावा जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने पायलट के इस अनशन को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, श्री सचिन पायलट का एक दिन का धरना पार्टी हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय इस पर पार्टी के मंच पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीने से AICC प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी भी इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूं और अब भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। हर्षा कुमारी सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। हर्षा, मेरा सवाल यही था कि पायलट का अगर हम पिछले कुछ सालों का देखें तो 1 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे चले आते हैं, और इस बार जो उन्होंने कदम बढ़ाया है, क्या वो कांग्रेस से उनको दूर या फिर कहें बाहर की तरफ ले जाएगा? देखिए, ये बहुत सही सवाल किया है आपने, क्योंकि क्या है कि अब सिर्फ 8 महीने बचे हैं चुनाव में, और ऐसे में जो राजनेता है, जो पॉलिटिशियन है, वो क्या करता है? क्या वो पार्टी में रहना चाहते हैं, या अगर उन्होंने इस तरह से अपने ही पार्टी में मोर्चा खोला है, जो जबकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है और वो ही 8 महीने में, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? ये हो सकता है कि वो अपनी एक खुद की राजनीतिक छवि तैयार कर रहे हैं, जिसका वो फायदा शायद इस आने वाले चुनाव में लेंगे। क्योंकि एक बात साफ है कि सचिन ने साफ कह दिया है कि वो राजस्थान में ही उनकी पृष्ठभूमि है और यहीं रहना चाहते हैं। पहले भी जब बातचीत हुई थी तो उनको ऑफर किया था कि आप यहाँ से चले आइए, दिल्ली में आ जाइए, आपको जनरल सेक्रेटरी वगैरह बना देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया ये, और अपने जो MLAs थे जो उनके साथ गए थे उनको वापस दोबारा गहलोत कैबिनेट में बिठाने के बाद वो यहीं पर राजस्थान में ही ज़्यादातर रहे। तो ये बहुत ही अहम सवाल है, क्रूशल क्वेश्चन है ये, कि ये क्यों कर रहे हैं, और वो भी जब 8 महीने बचे हैं तब क्यों कर रहे हैं? क्या वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, या पार्टी उनको निकाल देगी, या वो कोई थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन फिलहाल आज जो ऑप्टिक्स है, जो मैसेज है, वो साफ है कि वो अकेले अनशन पे बैठेंगे। ये भी नहीं कि दूसरे MLAs उनके साथ आएंगे, क्योंकि अब हेड काउंट कोई मायने नहीं रखता है। अकेले वो अनशन पे बैठेंगे और समर्थक जिला भर से, आसपास से जो समर्थक आएंगे वो जरूर वहां पर आज आएंगे। जी हर्षा, एक सवाल था जो उनसे पूछा जाना चाहिए। 4 साल हो गई सरकार को, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 4.25 साल हो गया। उन्होंने कहा 1 साल पहले उन्होंने ये चिट्ठियां लिखी, तो 3.25 साल क्यों चुप थे? अगर वसुंधरा राजे के राज में हुए भ्रष्टाचार पर उन्होंने जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, तो उस पर पहले दिन से ही उन्हें दबाव बनाना चाहिए था। वो लंबे वक्त तक उप मुख्यमंत्री भी थे, तब भी बात कर सकते थे, अब क्यों?
जी बिल्कुल, अभी जब सचिन यहाँ पर आए थे तो ये सब तमाम सवालों का जवाब हम लेना चाह रहे थे, उनसे बातचीत भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोले। यहाँ पर ज्योतिबा फूले के जो यहाँ स्टैचू है वहाँ पर आके और उन्होंने श्रद्धांजलि दी और फिर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के धरना स्थल पर पहुँच गए हैं। लेकिन ये सवाल वाजिब है कि जब वो पार्टी छोड़ के भी जा रहे थे या जब वो लीडरशिप का इशू लेके राहुल गांधी से मिलने गए थे दिल्ली, उस टाइम भी ये वाला मुद्दा उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया था। शुक्रिया हर्षा इस पूरी खबर पर रोशनी डालने के लिए। तो कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब शायद जब उनसे मुलाकात हो तो फिर, या फिर कहें बात हो तो शायद उनसे इन सवालों के जवाब मिले। लेकिन अभी जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कुछ सेकंड्स पहले, वो उस घटना स्थल की नहीं, धरना स्थल की थी, जहां पर उनका एक दिन का अनशन है। तो पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी और अब धरना स्थल पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक दिन का उनका अनशन है। तो सचिन पायलट एक बार फिर से अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठाकर एक ऐसी स्थिति खड़ी कर चुके हैं जिसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये पार्टी विरोधी है और पार्टी के हित में नहीं है। अगर उन्हें कोई परेशानी थी, कोई ऐसे ग्रीवांसेस थे, ऐसी कोई शिकायत थी, तो उन्हें पार्टी के अंदर आकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो कांग्रेस एक तरीके से अशोक गहलोत के पीछे खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में ये लड़ाई जो उन्होंने फिर से शुरू की है, देखना होगा कि क्या कुछ हासिल करने की उम्मीद है या फिर उन्होंने एक मन बनाया है कि अब कांग्रेस से दूर कहीं कोई और ठिकाना तलाशा जाए। क्योंकि बीजेपी पर भी वो हमलावर हैं। तो दो पार्टियां हैं राज्य में, कांग्रेस और बीजेपी, जो आपस में हर बार सत्ता बदलती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो एक तरीके से अपनी सरकार पर सवाल उठाया और बीजेपी की पिछली सरकार पर सवाल उठाया, तो वहां का भी रास्ता बंद। और यहां पर जो उनका दरवाजा खुला है उस पर भी लोग खड़े होकर उनसे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, इस राजनीतिक मूव का उन्हें क्या फायदा या फिर क्या नुकसान होता है।